हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे निबंध। और ये आपका 38वां निबंध रहेगा। जो हमारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी कॉपी का मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। इस समय 3 पेड बैच रनिंग में है, उनकी मैं ब्रीफ डिटेल्स दे देता हूँ। पहला बैच आपका है सचिवालय 1.0 बैच। ये आपका आरओ मेंस परीक्षा के लिए हिंदी का संपूर्ण बैच है। ये आपको 199 में अवेल हो जाएगा। सचिवालय 2.0 बैच, ये आपका पीसीएस बीईओ आरओ जीएस का प्रैक्टिस क्विज बैच है और इसकी वैलिडिटी 22 दिसंबर तक रहेगी। इसमें 100 सीट्स हैं। इसके एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं और इसमें आपको 10,000 पीवाईक्यू जीएस के और 3,000 क्विज मिलेंगी हिंदी की। इसका 399 प्राइस है। और तीसरा हमारा बैच है जो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि निबंध को लेकर के काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे। तो ये आपका पूरा निबंध पे बेस्ड ऐसे है आपका। इसमें आपका बीईओ आरओ और पीसीएस तीनों के निबंध आपके कवर कराए जाएंगे। तो ये आपका बेसिकली आरओ का मेंस बैच है, लेकिन इसमें आपको तीनों का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें आपके 3 ऐसे मिलेंगे आयोग के नए पैटर्न पर आधारित, और ये आपका आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो 50 सीट के बाद ये आपका क्लोज हो जाएगा। इसमें आप जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस भी 99 रुपये केवल रखी गई है। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं अंकित कुमार पाल, आरओ मेंस 2024 के पेड बैच सचिवालय 1.0 के ये एस्पिरेंट हैं। इन्होंने निबंध लिख करके भेजा है, तो इनका निबंध मैं यूट्यूब चैनल पे शामिल कर रहा हूँ। यौन शोषण कारण और निवारण, इसके अंतर्गत ये ऐसे लिखते हैं। देखो, यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में गैप नहीं किया। ये गैप करना चाहिए था इनको 1 से 1.5 इंच का, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना चाहिए था। यौन उत्पीड़न शब्द भारत में कई लोगों के लिए नया होगा, पर यौन प्रकृति वाला अनचाहा अनुचित व्यवहार, जिसे ई टीजिंग या लड़की को छेड़ना भी कहा जाता है, अधिकांश मामलों में पुरुषों द्वारा महिलाओं को लक्ष्य कर किया जाता है, लेकिन महिलाओं को सहन नहीं करना चाहिए जो उनकी इज्जत और मर्यादा का उल्लंघन करे। महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का पारित किया गया था। तो इसमें 1-2 लाइन इनको और लिखना चाहिए था, मटेरियल थोड़ा कम है। आगे देखेंगे, मुख्य पार्ट में ये लिखते हैं अंकित कुमार पाल ने ये लिखा है। ये अधिनियम लोकसभा में 3 सितंबर 2013 को तथा राज्यसभा में 26 फरवरी 2013 को पारित हुआ। 23 अप्रैल 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। यौन उत्पीड़न के चलते संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 के तहत महिलाओं को हासिल समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, जो कामकाज के क्षेत्र में भेदभाव मुक्ति और समानता का माहौल बनाने की दिशा में राष्ट्रीय कानून के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे आईएलओ को हिंदी में लिखना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का कोई पार्ट भी ऐसे में नहीं आपको शामिल करना है। अब तक आईएलओ की इस समझौते के भारत समेत 172 देशों की तरफ से पुष्टि हो चुकी है। इसे श्रमिकों के मानवाधिकारों के समर्थन, अब देखो यहाँ पे इन्होंने कंजस्टेड लिख दिया, इसको यहाँ पे काट के आगे लिख सकते थे आधे आधे वर्ड्स या आधे आधे लेटर्स को डिवाइड करके, के समर्थन तक कामकाज के क्षेत्र में नियमों में समानता के सिद्धांतों को शामिल किया गया है। विश्व भर में आज भी कई तरह के भेदभाव शामिल हैं, जिनकी वजह से महिलाएं और पुरुष सम्मानजनक काम से वंचित रह जाते हैं। ठीक लिखा है। अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, ये आपके मेन पार्ट में ही, यौन उत्पीड़न महिलाओं और पुरुषों दोनों के खिलाफ हो सकता है, पर ज़्यादातर पुरुषों द्वारा महिलाओं को निशाना बनाकर किए जाते हैं, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम करके आंका जाता है। इसके बाद उसके पास ताकत व सत्ता नहीं होती है और वे ज़्यादा कमज़ोर और असुरक्षित स्थितियों में होती हैं। अलग अलग परिभाषाओं और समझदारी के कारण और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करने में हिचकिचाहट के कारण उत्पीड़न को प्रमाणित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। आगे ये दर्शाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2012 में ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार उपयोग द्वारा किए गए एक राष्ट्रीय स्तर के टेलीफोन सर्वेक्षण के नतीजों से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न बहुत ही व्यापक रूप में फैल चुका है। इस सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5
वर्षों में 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर 5 में से एक व्यक्ति ने यौन शोषण झेला है। 4 में से एक महिला 25% और 6 में से एक पुरुष 16.66% का पिछले 5 साल में यौन उत्पीड़न हुआ है। यह पाया गया है कि इसके अधिकतर शिकार 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं। उत्पीड़ित करने वालों में ज़्यादातर पुरुष सहकर्मी होते हैं। सर्वेक्षण में यह बात भी उभर कर सामने आई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अपने बॉस या नियोजक द्वारा पीड़ित होने की 5 गुना संभावना ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर सभी मामलों में ज़्यादातर मामलों में पुरुषों द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के मामले हैं। इसमें इन्होंने वर्तनी का थोड़ा ध्यान इनको और रखना पड़ेगा। अगर आपको सटीक वर्तनी लिखनी होगी, ऐसे में आपकी वर्तनी अगर गड़बड़ है तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। जबकि पुरुषों द्वारा अन्य पुरुषों का यौन उत्पीड़न कुल मामलों का 1/4 है। यूरोपीय देशों में 40 से 50% महिलाएं अनचाहे यौन बर्ताव, शारीरिक शोषण, शारीरिक स्पर्श और अन्य तरह के यौन उत्पीड़न का अनुभव करती हैं। अमेरिका में 12 से 16 साल की उम्र की 83% लड़कियों में ने किसी न किसी प्रकार से यौन उत्पीड़न सार्वजनिक स्कूलों में झेला है। फिर अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, एशिया में जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया में हुए अध्ययन दिखाते हैं कि 30 से 40% महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न झेला है। आपको यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लिखना है, दक्षिण कोरिया है तो पूरा लिखिए ताकि आपके वर्ड्स भी काउंट होंगे और अच्छा लगेगा देखने में। भारत में ऑक्सफैम इंडिया और सोशल एंड रूरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक शोध रिपोर्ट भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 2011-12 निकाली, ठीक है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, दुर्गापुर के 400 कामकाजी महिलाओं से बात की गई। 400 में से 66 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की कुल 121 वारदातें झेली हैं। इन 121 वारदातों में 102 गैर जिस्मानी किस्म की और बाकी 19 शारीरिक प्रकृति की थी। 93 यानी 93 महिलाओं ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता दिखाई, जबकि अधिकतर पीड़ितों ने अपराधकर्ता के खिलाफ किसी तरह की औपचारिक कार्रवाई नहीं की थी। यौन उत्पीड़न के बाद शिकार व्यक्ति पर बहुत गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। उसे मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और व्यावसायिक घाटे झेलने पड़ते हैं। कई उद्योगों और संस्थाओं में ये माना जाता है कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ किसी तरह की व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी कर्मचारी ने ऐसे मामलों में शिकायत नहीं की है। जब से नई दिल्ली में दिसंबर 2012 में पैरामेडिकल छात्रा पे बर्बर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद बलात्कार की घटना घटी है, तब से दुनिया भर में भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित स्थान के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में झारखंड में स्पेन की बाइक ब्लॉगर महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आज भी इस तरह के मामलों के लिए सऊदी अरब का कानून बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुड, यहाँ पे ये पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। अपराध इतना बढ़ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 25 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे विश्व भर में महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा के प्रति जनता में जागरूकता आएगी। गुड, ये भी पॉइंट रही है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2015 से अब तक कई मामले दर्ज किए गए हैं। जैसे 2015 में 3.29 लाख मामले, 2016 में 3.38 लाख मामला, और यहाँ पे मामले होना चाहिए, ठीक है। 2020 में 3.77 लाख मामले और 2021 में 4.28 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महिला हिंसा की शिकार भी होती हैं। जो असहाय और अवसादग्रस्त हों, जिनका साथ देने वाला कोई न हो, उनके पति ने छोड़ दिया हो, या फिर जो महिला पारिवारिक दबाव में हो, पुलिस वाले भी उनका साथ न दें, ऐसी ही महिलाएं हिंसा का शिकार बनती हैं। पॉइंट ये भी ठीक है। पुलिस अधिकारी भी ऐसी महिलाओं से अच्छा व्यवहार नहीं करते, अर्थात बलात्कार होने पर वो भी महिला को ही दोषी ठहराते हैं, ना कि पुरुषों को। यहाँ पे लिखना है पीड़ित, तो पीड़ित ऐसे लिखा जाएगा। पीड़ित महिलाओं की जांच के लिए सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए तथा न्याय के लिए उन्हें अलग से कोर्ट में एक स्थान में देना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर हो जिसमें तत्काल सुनवाई हो, जैसे कि
1091 जो डायल करती हैं। क्या लिखे हैं ये? घटना को लेकर शर्मिंदगी और अपमान की भावना, उस बात का डर कि घटना में गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, असुरक्षा की भावना कि उनका विश्वास नहीं किया जाएगा, जो कि अक्सर घटना का कोई सबूत नहीं होता, अफवाहों का शिकार होने का डर, ये सारी चीज़ें घटित होती हैं महिलाओं के साथ। महिलाओं को चुप रहना और पुरुषों के लिए बुरा बर्ताव को सहन करना। महिलाओं का यौन उत्पीड़न के निदान के लिए सन 2013 में एक कानून बनाया गया। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के तहत कोई पुलिस पदाधिकारी अपराधी या आरोपी को बिना कष्ट वारंट व कब वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, फिर इन्होंने मेंशन किया है भारतीय दंड संहिता, यहाँ पे इसको हिंदी में लिखेंगे आईपीसी की धारा 292। कोई व्यक्ति अश्लील पैम्पलेट, दस्तावेज, लेखन, रेखाचित्र, तस्वीर आदि बिक्री कर दोषी व्यक्ति को 2 साल का कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना का दंड दिया जाएगा। ठीक है। धारा 293 अश्लील सामग्री किसी अन्य व्यक्ति को बेचना, बांटना व किराए पर देना, 3 साल कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना दंड है। फिर है धारा 354 में सील भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या फिर अनुचित बल का प्रयोग करना। महिलाओं ने को भी काम करने का अधिकार हो जो सुरक्षित, आज़ाद, भेदभाव व हिंसा के मुक्त हो, महिलाओं के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने में सहायक। ये आपका कंक्लूजन पार्ट चल रहा है। ये समाज हमें महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता और बराबरी कायम करने के लिए रास्ते में बाधा पहुंचाता है, क्योंकि ये लैंगिक हिंसा और भेदभाव को सही ठहराता है। इसलिए इससे पूरे देश में के विकास और लोगों की खुशहाली को हानि पहुंचती है या हानि होती है। यौन उत्पीड़न को रोकना और उसका निवारण करना समाज के हित में है। तो यहाँ पर इन्होंने लगभग 700 वर्ड्स लिख दिए हैं। आरओ में आपका 600 शब्द लिखने होते हैं, तो आपको शब्दों का भी ध्यान रखना है। तो इनकी कॉपी ठीक है, इन्होंने वर्तनी में थोड़ा बहुत गलतियाँ की हैं, उसको ये इम्प्रूव करेंगे। और घसीटा मार का जैसे राइटिंग लिखा है, इसको सही से लिखने की कोशिश करेंगे, टाइम लगाएंगे। आपको ऐसे को कम से कम 50 से 55 मिनट देना है एक ऐसे को। ठीक है, आयोग ने आपको 1 घंटा पूरा दिया है एक ऐसे को लिखने के लिए, लेकिन थोड़ा 10-5 मिनट आप अगर जल्दी इसको कवर कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। बाकी इनको मार्क्स कितने मिलने चाहिए, तो यह 40 नंबर का ऐसे है, तो इनको यहाँ पे 28 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने वर्तनी भी गड़बड़ किया है और बाकी राइटिंग भी थोड़ा सा घसीटा मार दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पेड बैच से जुड़ने के लिए यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। पेमेंट करने के बाद सीधे आपको पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।